हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? कोई बात, कोई चीज़, कोई वस्तु जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। अभिप्रेरणा हमारी क्या होती है? लक्ष्य केंद्रित होता है, लेकिन जो प्रेरणा होती है वो लक्ष्य केंद्रित नहीं होती। अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना, टू मूव, टू मूवेवियर। टाइप ऑफ मोटिवेशन। हमारे मोटिवेशन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? जो अपनी इच्छा से इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। और एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा होता है? जो किसी बाह्य प्रभाव के कारण कार्य करता हूँ। अब पहले देखते हैं इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें बालक अपने आप अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपने अंदर से ही मोटिवेट होता है। इस कार्य को करने से उसे सुख व संतोष प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम। तो ये भूख, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आना, ये इंसान स्वतः ही कार्य करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके दूसरों की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, जैसे प्रशंसा के लिए कार्य करना, पुरस्कार के लिए कार्य करना, निंदा से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए। तो ये सारे फैक्टर हमारे कौन से होते हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन के। अब क्वेश्चन आता है हमारा, एक इंसान जीवन में नाम, इच्छा, प्रशंसा कमाना चाहता है, तो इससे कैसी अभिप्रेरणा है इसके अंदर? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसके अंदर नाम कमाने की, प्रशंसा कमाने की इच्छा है, तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। दंड, पुरस्कार कैसे अभिप्रेरणा है? तो ये हमारी कौन सी अभिप्रेरणा होंगे? दंड और पुरस्कार कृत्रिम अभिप्रेरणा। इंसान में रुचि, अभिरुचि होती है, ये में मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणाएँ होती हैं। जो रुचि और अभिरुचि होती है वो इंसान में कैसी अभिप्रेरणाएँ होती हैं? साइकोलॉजिकल। फिर आता है हमारा अभिप्रेरणा का चक्कर, इसको मोटिवेशन थ्योरी बोलते हैं। इंसान के अंदर नीड होगी, फिर ड्राइव होगा, फिर इंसेंटिव होगा। इंसान के अंदर किसी चीज़ की सबसे पहले क्या होती है? आवश्यकता होती है, फिर ड्राइव होता है। ड्राइव का मतलब क्या होता है? जो वो मोटिवेशन जो उसको आगे बढ़ा रहा है। फिर हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब जो गोल को प्राप्त करने के लिए इंसान जो एक्टिविटी करता है वो हमारा इंसेंटिव आता है। फिर एक बार हमारे ऐसे क्वेश्चन आया था कि नीड, ड्राइव, इंस्पायर, इंसेंटिव, गोल। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इंस्पायर और गोल। तो इनमें से जो हमारा राइट सीक्वेंस है वो कौन सा है? तो सबसे पहले क्या आएगा? नीड, फिर आएगा ड्राइव, फिर आएगा हमारा इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन हमारा होता है जो ओरल प्रेरणा हम देते हैं वो। फिर आते हैं हमारे इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? किसी वस्तु के साथ प्रेरणा देना, जैसे उसको कोई ऑब्जेक्ट, साथ में किसी वस्तु का लालच दे देना। फिर आता है हमारा गोल। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले हमारा नीड आएगा, फिर ड्राइव आएगा, फिर अराउजल। अराउजल भी लिख सकते हैं। अराउजल का मतलब क्या होता है? कि जो लक्ष्य की तरफ जो लालच हमें आगे बढ़ाता है। फिर आएगा हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर आएगा अचीवमेंट, फिर आता है हमारा डिडक्शन, कि हम जो गोल को प्राप्त कर लेते हैं तो हम धीरे धीरे उस हैबिट को हमें छोड़ देते हैं। तो हमारे अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिडक्शन। उस मोटिवेशन हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर आते हैं हमारे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हमारा पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। और मैकडूगल ने ये किस में बताई थी? आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी बुक। मैकडूगल ने बताया था कि हर इंसान में कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। और इसने बताया भी था कि इसके व्यवहार में कुछ ऑटोमेटिक मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे भय, क्रोध, चिंता आदि। ये इंसान में क्या होती हैं? ऑटोमेटिक पाई जाती है। इसकी मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ। पहली थी भय, दूसरी गुस्सा, तीसरा वात्सल्य, फोर्थ कष्ट, फिफ्थ कामुकता, फिर आश्चर्य, फिर अधीनता की भावना, फिर श्रेष्ठता की भावना, एकाकीपन की भावना, भूख, अधिकार की भावना, रचनात्मकता की भावना, आमोद, और फिर लास्ट थी घृणा। और इनके लिए इन्होंने संवेग भी बताए थे। तो पहली जो मूल प्रवृत्ति थी भय, उसके लिए उसने संवेग बताया था भागना या पलायन करना। दूसरी जो मूल प्रवृत्ति थी गुस्सा, उसके लिए उसने संवेग बताया था युद्ध प्रियता या युयुत्सा। थर्ड थी वात्सल्य, उसके लिए उन्होंने संवेग बताया था मनुष्य के अंदर शिशु रक्षा। फोर्थ था कष्ट, उसके अंदर कौन सी संवेग बताया था? संवेदना या शरणागति। फिर थी फिफ्थ कामुकता, कामुकता के लिए क्या बताया था? सेक्स। फिर सिक्स थी आश्चर्य, उसके लिए
कौन सा संवेग बताया था? जिज्ञासा। फिर अधीनता की भावना, फिर अधीनता की भावना के लिए आत्महीन, श्रेष्ठता की भावना के लिए आत्म प्रदर्शन, एकाकीपन के लिए सामूहिकता, भूख के लिए भोजनावेशन, अधिकार की भावना संचय या संग्रह। फिर थी रचनात्मकता की भावना, इसके लिए रचना, आमोद की भावना उसके लिए हास्य, और घृणा के लिए निवृत्ति या अप्रियता। फिर आता है हमारा सेकंड, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। इसने 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। पहली मूल प्रवृत्ति, दूसरा अचेतन मन। मूल प्रवृत्ति के अंदर इसने कौन कौन सी 2 बताई थी? जीवन संबंधी और मृत्यु संबंधित। जीवन संबंधित को हम क्या बोलते हैं? इरोज। और मृत्यु संबंधित को थैंटोस। और इरोज कौन सी होती है? जो निर्माणकारी प्रवृत्तियाँ होती हैं। और थैंटोस कौन सी होती है? जो भिन्नवशकारी प्रवृत्तियाँ होती हैं। और जो जीवन से संबंधित होती हैं वो पॉजिटिव काम के लिए हमें मोटिवेट करती हैं, और जो मृत्यु से संबंधित होती है वो हमें नेगेटिव काम के लिए मोटिवेट करती हैं। इसने अचेतन मन के बारे में भी बताया था। अचेतन मन में हमारी बहुत सारी अनफुलफिल्ड इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाओं का भंडार होता है। फिर आता है हमारा थर्ड, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। सेल्फ हमारे मोटिवेशन की कुछ थ्योरी और हैं जो सिर्फ नाम से पूछ ली जाती हैं। पहली है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये किसने दी थी? क्लार्क हल ने। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं। सेकंड है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। थर्ड है हमारी मैक्स ड्रैगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। इसमें 2 फैक्टर बताए हैं। एक्स फैक्टर होता है वो नेगेटिव दृष्टिकोण को दिखाता है, और जो वाई फैक्टर होता है वो हमारे पॉजिटिव दृष्टिकोण को दिखाता है। फिर आता है अर्शबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसे मोटिवेशन की हाइगेन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें 2 कारक बताए गए हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? कार्य से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। जो बाह्य कारक होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? असंतुष्टि होती है। फिर आती है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। फिर आती है हमारी मैकलीलैंड का आवश्यकता सिद्धांत या उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ये डेविड मैकलीलैंड और एटकिंस ने दी थी, लेकिन इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन मिले तो हमें मैकलीलैंड के साथ जाना है। इसमें इसने 3 फैक्टर बताए थे, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। फिर आता है SR मोटिवेशन प्रिंसिपल। तो ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अगर SR थ्योरी अधिगम में पूछे तो ये किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। फिर आती है हमारी इंस्टिंक्टिव थ्योरी। ये किसने दी थी? विलियम मैकडोगल ने, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई थी। फिर आता है हमारा आत्मसिद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने। इसको आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं, मानवतावादी पूर्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसमें 5 प्रकार की आवश्यकता या मोटिवेशन बताया गया है। सबसे पहले हमारा शारीरिक आवश्यकता, फिर है सुरक्षा, फिर स्नेह संबंध, फिर सम्मान, फिर लास्ट में हमारी आत्म सिद्धि। मैस्ले कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले आवश्यकता उसकी शारीरिक आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी है? भूख, प्यास, नींद आदि। फिर उसके बाद मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए मकान ढूंढता है। फिर वो स्नेह प्रेम के संबंध बनाना चाहता है। फिर वो सम्मान पाना चाहता है, और लास्ट में वो आत्म जागरूक होता है। जो हमारे प्रेम स्नेह संबंध और सम्मान वाली ये कौन सी है? साइकोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं। फिर एक हमारा आता है थॉमसन के अकॉर्डिंग। थॉमसन ने कितने दिए थे? 2 बताए थे। थॉमसन के अकॉर्डिंग कौन सा? नेचुरल मोटिवेशन और आर्टिफिशियल मोटिवेशन। नेचुरल जैसे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, और आर्टिफिशियल में कौन सा आता है हमारा? प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। और एक अकॉर्डिंग टू गैरेट मोटिवेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, और थर्ड हमारा सोशल मोटिवेशन। तो बायोलॉजिकल में हमारे कौन कौन से आते हैं? भूख, प्यास, नींद और काम। जैविक अभिप्रेरक में। फिर मनोवैज्ञानिक में हमारे कौन से आते हैं? संवेग, जैसे प्रेम करना, क्रोध करना, भय, दुख, आनंद आदि। और फिर हमारे सामाजिक अभिप्रेरक में कौन से आते हैं? आत्म सम्मान, सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, रचनात्मक और सामूहिकता। ये हमारी मोटिवेशन की कुछ थ्योरियाँ थी, और मोटिवेशन का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।